क्लास 9th। बेटा आज हम माखन लाल चतुर्वेदी के कविता कैदी और कोकिला पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल की ध्वनि सुनकर के उससे पूछता है कि इस समय तुम रह कर क्या गा रही हो। हे कोकिल बताओ तो जरा, क्या लाती हो और क्या लाई हो, किसका संदेशा लाई हो, क्या लाई हो, कोकिल जरा मुझे बताओ तो। यहाँ पर कवि कारागार में बंद है और उसकी कोठरी के पास एक पेड़ है। उस पेड़ पर कोयल की चीख आधी रात को सुनकर के कवि उस कोयल को लक्ष्य करके कह रहा है कि हे कोकिल बोलो तो, क्या गाती हो, क्यों रह करके तुम इस पीड़ा भरी आवाज़ में गा रही हो। हे कोकिल बताओ तो जरा, किसका संदेश किसके लिए लाई हो। हे कोकिल बोलो तो जरा। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालमयी जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि यहाँ कारागार में बंद है, जेल में बंद है, तो उस कारागार के बारे में बता रहा है कि इस कोठरी की इस जेल की जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची हैं और काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैं यहाँ कहाँ बंद हूँ। डाकुओं चोरों और बटमार जो राहगीरों को लूट लेते हैं, बटमार होते हैं, उनके बीच में मैं बंद हूँ। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, हमें न तो जीने के लिए न तो पेट भर के खाना देते हैं जीने के लिए और ना ही मरने देते हैं। हमारी तो ऐसी दशा हो गई है, न तो हम अच्छे से जी सकते और ना ही मर सकते, केवल तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, हमारे जीवन पर अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव, शासन है या पता नहीं ये शासन है या काल मतलब मृत्यु का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर उनकी आधी रात हो चुकी है, आधी रात बीत चुकी है। चंद्रमा जो है वो आकाश से अस्त होता चला जा रहा है। हे कालमयी कालिमा को धारण किए हुए हे कोयल, हे कोकिल, तू इस समय आधी रात के समय क्यों जगी हो, अपनी इस वेदना के माध्यम से क्या बता रही हो, इस पीड़ा भरी आवाज में क्यों चीख रही हो, क्यों हूंक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। इस वेदना भरी आवाज में तुम क्यों आधी रात के समय कूक पड़ी, हे कोकिल बोलो तो। क्या लूटा तेरा किसने, क्या लूट लिया है, या तूने किसी को लूटते हुए देखा है, हे कोकिल बोलो तो। आगे देखिए बेटा। मृदुल वैभव की रखवाली, कोकिल बोलो तो। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली, तुम तो एक मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक मानी जाती हो। तुम तो मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक मानी जाती हो। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो, अर्धरात्रि में आधी रात के समय चीख रही हो। हे कोकिल जरा मुझे बताओ तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या फिर जंगल में लगी हुई आग की लपटें तुम्हें दिखाई दी हैं। हे कोकिल जरा मुझे बताओ तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या मुझे तुम इन जंजीरों में जकड़े हुए नहीं देख सकती। जंजीरों का गहना मतलब हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। यह ब्रिटिश राज का गहना, यह ब्रिटिश अंग्रेजी शासन का हमारे लिए क्या है, एक गहना है। उन्होंने हमें पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां पहना रखी हैं। ये ब्रिटिश शासन का क्या है, गहना है हमारे लिए। कोल्लू का चरखचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हमारा जीवन क्या बन गया है, हमसे कोल्लू खिंचवाया जाता है और उसी कोल्लू की जो चरखचू है वही हमारे जीवन की क्या बन गई है, तान बन गई है। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो इस कैद में बंद जो
देशभक्त हैं, उन्होंने अपनी उंगलियों से मिट्टी पर देशभक्ति के गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। हूँ मोट खींचता, यहाँ पर कवि जो है वो कवि से मोट खिंचवाया जाता है, कवि कुएं से पानी निकालता है पेट पर जुआ बांध करके, खाली करता हूँ, और उसे लगता है कि मैं पानी नहीं खींचता कुएं से, बल्कि मैं ब्रिटिश शासन का क्या करता हूँ, कुआं जो है अकड़ का, जो अहंकार का जो कुआं है, उसे खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हम अपने चेहरे पर दिन में हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हम उनको चेहरे पर इसलिए नहीं ला रहे ताकि ब्रिटिश लोग ये न समझें कि हम टूट गए हैं, हम भारतवासी टूट गए हैं, इसलिए हम अपने चेहरे पर रुलाने वाली करुणा जो है वो नहीं ला रहे। अब रात के समय भी हे आली, हे सखी, हे कोयल सखी, तू अब गजब ढा रही है। इस तरह से मृदुल ध्वनि में, पीड़ित आवाज में गूंज करके, चीख करके हमारे ऊपर गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार के को बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तुम। इस शांत वातावरण में, क्योंकि रात का समय जो है वो शांत हो जाता है, शोरगुल जो है दुनिया की आवाजाही बंद हो जाती है, और आधी रात का समय है, इसलिए कवि ने उस समय को शांत समय कहा है। अंधकार को भेद रो रही क्यों, उस अंधकार को, चंद्रमा भी अस्त हो गया है आकाश से, और इस अंधकार को भेद कर, इस अंधकार को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो, हे कोकिल मुझे बताओ तो जरा। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, तुम इस जन सामान्य में क्रांति लाना चाहती हो, इस तरह से क्रांति के, अपनी आवाज के माध्यम से क्रांति का बीज बोना चाहती हो, हे कोकिल जरा मुझे बताओ तो। आगे देखिए क्या, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम्हारा रंग काला है, रजनी भी काली, रजनी मतलब रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, तो अंग्रेजी शासन को यहाँ पे काला बताया है। काली लहर कल्पना काली, उनकी सोच भी काली है और उनके कर्म भी काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में बंद हूं वह भी क्या है, काले रंग की है। टोपी काली, कमली काली, मुझे पहनने को काली टोपी दे रखी है, और मैं जो ओढ़ने को जो मुझे कंबल दिया हुआ है वो भी क्या है, काले रंग का है। मेरी लो श्रृंखला काली, मेरी लो श्रृंखला काली मतलब मैं जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं वो भी क्या है, काले रंग की है। पहरे की हुकृति की ब्याली, हमारे ऊपर जो अंग्रेजी शासन का जो पहरा है वो भी क्या है, एक सांप की भांति काला है, भयंकर है। तिस पर है एक गाली ए आली, तिस पर है एक गाली ए आली का मतलब है कि उसी पर तुम चीख पड़ी है। हे, इतना होते हुए भी क्या तुम्हें मेरा जो यह इस प्रकार का हाल दिखाई नहीं दे रहा। हे कोयल जरा बताओ तो तू आधी रात के समय क्यों चीखी हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर यानी कि पूरे देश पर प्रतनता की जो बेड़ियां हैं वो जकड़ी हुई हैं पूरे देश को, मरने की मदमाती, इस भयंकर वातावरण में, इस स्वतंत्रता के वातावरण में, हे कोकिल तुम आधी रात के समय क्रांति के बीज बो रही हो। क्या तुम मरने को मदमाती हो, क्या तुम मुझे क्रांति के बीज बोने को कह रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। हे कोकिल जरा मुझे बताओ तो सही, अपने मधुर और चमकीले गीतों को, क्रांति के गीतों को किस प्रकार इस
स्वतंत्रता के वातावरण में तैरा रही हो, हे कोकिल जरा मुझे बताओ तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पर कोयल को कवि लक्ष्य करके कह रहा है कि कोयल में और खुद में अंतर बता रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तू तो हरी हरी डालियों पर विराजमान है, हरी हरी डालियों पर घूमती है। मुझे नसीब कोठरी काली, यानी कि कवि यहाँ पर काल कोठरी में बंद है और कोयल हरी शाखाओं पर घूमती है। तेरा नभ भर में संचार, यानी कि तू पूरे आकाश में विचरण कर सकती है कहीं भी, लेकिन मैं तो सिर्फ 10 फुट की जो काल कोठरी है उसी में बंद रह गया हूं। तेरे गीत कहाँ में वाह, यानी कि तू जब गाती है लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मेरा तो यहाँ इस काल कोठरी में रोना भी अपराध माना जाता है। मैं तो रो भी नहीं सकता और हंस भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, यानी कि इतने विषमताएं होने पर भी तू क्रांति के बीज बो रही है, हे कोकिल जरा बोलो तो। आगे देखिए बेटा, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के वृत्त पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकृति मतलब इस कालजयी वातावरण पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अपनी कृति से मतलब कवि अपनी छोटी सी रचना से, छोटी सी कविता से किस प्रकार और क्या करे, इस देश की आजादी के लिए किस प्रकार और क्या करे, कैसे क्रांति के बीज बोए, हे कोकिल जरा मुझे बताओ तो। मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तुम। जो मोहन, यहाँ पे महात्मा गांधी को कहा गया है कि महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता का जो व्रत धारण किया हुआ है, उस व्रत का संचार मैं किसमें भर दूं, या किसको मैं आजादी का मसीहा बना दूं, हे कोकिल बोलो तो। मैं अपनी रचना पर से और क्या करूं, ऐसे भयंकर वातावरण में, इस तरह से अंधकारमयी वातावरण में मैं अपनी छोटी सी रचना से क्या कर सकता हूं, हे कोकिल जरा बोलो तो। बेटा आज ये हमारी कविता पूरी हो गई है, इससे आप छोटे प्रश्न बनाएंगे। थैंक यू।